नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। बात तो होगी आपकी जिला दर्शन सीरीज की। तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बारे में डेली चर्चा करते चलते हैं। डे बाई डेज मैं एक जिले के बारे में आपको बताता रहता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कारगर सिद्ध होगा। एक और जिले के बारे में आज हम चर्चा कर पा रहे होंगे। उस जिले का नाम होगा हमीरपुर, जो चित्रकूट मंडल में आता है। कौन सी में सर जी? चित्रकूट मंडल का वो जनपद जिसका नाम होगा हमीरपुर। तो चलते हैं हमीरपुर की तरफ। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और इसी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ये आपको हमीरपुर यहां पर दिखाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है सर, क्या दिखाई पड़ रहा होगा सर जी? हमीरपुर ये आपका है यहां पर। ठीक है, चलो चलते हैं। पूर्व नाम या प्राचीन नाम की बात होगी तो जेजाक भुक्ति क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता था, या मैं बात करूं झांझती भी कहा जाता था। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेजाक भुक्ति के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जाना जाता था, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी हमीरपुर को। हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर की बात आती है तो हमीरपुर में ही अवस्थित होगा। ठीक है, जिला मुख्यालय सर जी ये आपका कहां बन पा रहा होगा? तो हमीरपुर में। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रमुख नदियों की बात होगी यमुना और बेतवा नदी। इस जनपद की प्रमुख नदियां होंगी यमुना और बेतवा नदी, जो हमसे पूछी जाती है। हमीरपुर जनपद में तहसीलों की संख्या सर जी 4, जिनमें होगा हमीरपुर, सरीला, मोहदहा, ठीक है ना, मोदहा और राठ। ये आपकी क्या होंगी सर जी? हमीरपुर जनपद की तहसीलें। पूछ लिया जाता है सरीला किस जनपद की, ठीक है ना, तहसील है, तो आप बताएंगे सर जी हमीरपुर की। मोहदहा भी होगी और राठ भी, ये आपको हमीरपुर का दिखाई पड़ रहा होगा। सरीला ये आपकी होगी, हमीरपुर हो गया, मोहदा हो गया और राठ हो गया। ये 4 तहसीलें किसमें है? हमीरपुर में है। चलो आगे बढ़ो। एक योजना आती है 24 जनवरी 2018 को, और उस योजना का नाम था एक जिला एक उत्पाद योजना। क्या जनवरी की बात तो होगी सर जी? 24 जनवरी, और आप बता पा रहे होंगे 2018। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे जूती के लिए मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो हमीरपुर की जूती, ठीक है ना, एक उत्पाद है, आप सभी को पता हो, मतलब उत्पादों के लिए मान्यता दी जाती है, तो जूती के लिए हमीरपुर को। यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित हमीरपुर की स्थापना एक कलचुरी वंश था, और उस कलचुरी वंश के राजा थे हमीर देव। बताया जाता है कि हमीर देव ने इस हमीरपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसने की थी? हमीर देव ने। आए क्वेश्चन तो बता देना। महाभारत काल में शिशुपाल की राजधानी थी। वो शिशुपाल जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा था। तो द्वापर युग में राजा शिशुपाल हमीरपुर क्षेत्र के राजा थे, और शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा था। ये आप सभी को पता भी होगा। चलते हैं इसी के साथ आगे। 9वीं शताब्दी में जेजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र पर चंदेलों का अधिकार रहा है। इसका अधिकार, यदि 9वीं शताब्दी की तरफ मैं चलूं तो इस जेजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, इस पर चंदेलों का अधिकार रहा। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल यहाँ के श्री सिद्धपीठ मुमुक्ष आश्रम होगा, श्री बांके बिहारी मंदिर, एक तो मथुरा में है, एक हमीरपुर में भी श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री सोलर के मंदिर एवं समाधि स्थल यहां पर अवस्थित होगा। करियारी का मठ भी है, यमुना पाथ के करदम ऋषि का आश्रम, मोहदहा बांध, ये ऐतिहासिक देखने लायक चीज है, पर्यटन की चीज है। ब्रह्मानंद आश्रम, सिंह महेश्वर मंदिर भी है, चोरा देवी मंदिर और सिटी फॉरेस्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश राज्य के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी हमीरपुर में। ये आपका मोहदा बांध होगा जो बिरमा नदी पर स्थित है। मैं बात कर पाऊं कौन सी नदी की, तो आप यहां लिख देंगे सर जी बिरमा नदी। आता है क्वेश्चन तो बता देना। यह क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है।
मैं बात कर पा रहा हूँ इस क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र कपास और सुपारी के लिए जाना जाता है। मेला पूछा जाता है तो तीजा मेला और कंसबद्ध मेला यहाँ पर लगते हैं। प्रमुख नहर बेतवा नहर और अर्जुन नहर यहाँ की प्रमुख नहर होंगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कंसबद्ध मेला उत्तर प्रदेश के, एक कंस मेला है जो मथुरा में, लेकिन कंसबद्ध मेला तो आप मथुरा बता रहे होंगे। तीजा मेला भी आपका कंसबद्ध हमीरपुर में, ठीक है, तो आप बता देंगे सर जी हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में विश्व का पहला जल विद्यालय खोला जाएगा। यदि मैं बात करूं विश्व का पहला वाटर यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होगी, तो आप हमीरपुर बता पा रहे होंगे। हमीरपुर जनपद की प्रमुख नदी घाटी परियोजना बिरमा नदी पर स्थित मोहदा बांध है। मैं बात अभी कर रहा था कि मोहदा बांध किस नदी पर, बिरमा नदी पर, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, हमीरपुर होगा। हमीरपुर जनपद उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित किया गया है। यदि जैविक खेती की बात करूं तो आप हमीरपुर बता पा रहे होंगे, एक मॉडल के रूप में इसे चयनित किया गया। खनिज सैलखड़ी कहां, हमीरपुर और झांसी, सभी को पता है। जिप्सम भी हमीरपुर झांसी, तो हमीरपुर में ग्रेफाइट हमीरपुर, डायस्पोर और पाइरोफाइलाइट ये आपके कहां होंगे सर जी, हमीरपुर में होंगे। बुंदेला राजा छत्रसाल इसी क्षेत्र के राजा थे जिन्होंने 1671 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ अभियान शुरू किया था। एक बुंदेला राजा थे जिनका नाम बताया जाता है छत्रसाल था जी, जो 1671 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने अभियान शुरू किया था। 1802 ईस्वी में हमीरपुर क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। कौन सी वर्ष की बात होगी, 1802 ईस्वी में जो हमीरपुर का जो क्षेत्र है इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार। हस्तशिल्प की बात होगी तो खादी ग्रामोद्योग, ये खादी का कार्य यहाँ पर करती हुई जो है महिला हैं, तो हस्तशिल्प की बात करूं तो खादी ग्रामोद्योग के लिए इसे जाना जाता है। तो ये आपके होंगे हमीरपुर से संबंधित। तो एक बार है तो जो हमीरपुर के बच्चे हैं वो कमेंट्स करके जरूर बता पा रहे होंगे कि आपको आपका जनपद पढ़कर कैसा लगा, और बाकी एक बार सभी जोरदार तरीके से मुझे कमेंट्स करके तो बताएंगे कि सर जी क्लास हमारी परीक्षा के लिए कितनी बेहतरीन और कितनी शानदार है। इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात करेंगे एक नए से जनपद के साथ, कल फिर होगी मुलाकात, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।